Hello class, I guess everybody is studying at home, alright? So today we are gonna go through the video of the topic nouns gender, alright? So gender होता क्या है? हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होते हैं आपका मैस्कुलाइन, मतलब जो पुरुष होते हैं, और स्त्रीलिंग मतलब फेमिनाइन, जो स्त्री होते हैं, औरत होते हैं। ठीक है, तो नाउन्स जेंडर इज अ फॉर्म ऑफ नाउन दैट डिनोट्स वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल। अगर मेल होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मैस्कुलाइन, अगर फीमेल होते हैं तो हम उसे कहते हैं फेमिनाइन। ठीक है, तो ये दो भाग है, पहले दो भाग है जेंडर के। एक जेंडर का एक भाग है मैस्कुलाइन, मतलब जो पुरुष होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैस्कुलाइन। इसका शॉर्ट फॉर्म है मेल, MELE, मेल मतलब पुरुष, और फेमिनाइन का होता है आपका फीमेल, मतलब स्त्रीलिंग, स्त्री। ठीक है, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे। पहले रजत इज अ गुड हॉकी प्लेयर। ठीक है, रजत इज अ गुड हॉकी प्लेयर। ये सेंटेंस पढ़ते ही हम लोगों को ये दिमाग में आता है कि रजत जो है ये एक लड़का है। रजत इज अ बॉय। बॉय लड़का, लड़का क्या हो गया? मेल, एक मर्द है वो। ठीक है, एक पुरुष है, तो वो मैस्कुलाइन के अंडर आते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बोलते हैं कि निकिता इज अ गुड सिंगर। निकिता क्या है? एक लड़की है। शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। तो निकिता जो है एक गर्ल है, गर्ल फीमेल। ठीक है, तो फेमिनाइन। तो ये रहा जेंडर के एकदम पहले स्टार्टिंग दो पार्ट, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। मैस्कुलाइन वो होते हैं जो पुरुष विभाग में होते हैं। ठीक है, रजत इज अ गुड हॉकी प्लेयर, तो रजत एक बॉय है, एक लड़का है, तो वो मैस्कुलाइन हो गया। निकिता इज अ गुड सिंगर, वो निकिता क्या है? एक गर्ल, शी इज अ फीमेल, तो फेमिनाइन हो गया। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार डेफिनेशंस लिखते हैं। क्या है ये? मैस्कुलाइन। डेफिनेशन, डेफिनेशन फॉर मैस्कुलाइन। Nouns that denote मतलब जो पर्टिकुलरली कहते हैं कि ये एक पुरुष है। denotes, nouns that denote a male is called मैस्कुलाइन। ठीक है, nouns that denote a male is called a masculine, और nouns that
denote a female is called a feminine. FEMININE. तो ये रहा डेफिनेशन. Nouns that denote a female. ठीक है, जो नाउन्स हम लोग ये हम लोगों को मतलब पर्टिकुलरली बोलते हैं कि एक इंसान औरत है कि पुरुष है, उसे हम लोग कहते हैं जेंडर. उसके दो भाग हैं. मैस्कुलाइन जो डिनोट करता है कि वो एक मेल है, और जो नाउन डिनोट करता है एक फीमेल, उसे हम लोग कहते हैं फेमिनाइन. सो दिस इज वेरी इजी. नाउन्स दैट डिनोट अ मेल, जो पुरुष ठहराते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैस्कुलाइन. जो नाउन्स डिनोट करते हैं कि वो एक स्त्री है, उसे हम लोग कहते हैं फेमिनाइन. ऑलराइट, नाउ वी विल गो इनटू एग्जांपल्स. रिमेंबर द एग्जांपल्स आई गेव यू. रजत इज अ गुड हॉकी प्लेयर. रजत एक लड़का था, तो वो मैस्कुलाइन काइंड के अंदर चला गया. और निकिता इज अ गुड सिंगर, तो निकिता एक लड़की है, वो फीमेल यानी फेमिनाइन ग्रुप में आती है. ऑलराइट, नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स. वन एक्टर, मेरे बाएं तरफ जो होगा वो सब मैस्कुलाइन है. ठीक है, एक्टर, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस. तो अभिनेता, अभिनेत्री. ठीक है, हम लोग सभी को मालूम है कि एक रणवीर सिंह एक एक्टर है और प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस है. तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? यही जेंडर की सहारे कि जो अभिनेता है वो मैस्कुलाइन ग्रुप में आता है, और जो एक्ट्रेस है, जो अभिनेत्री है, वो एक फेमिनाइन ग्रुप में आती है. तो एक्टर, एक्ट्रेस. फिर आपका हो गया मैन, वुमेन. हम लोग जब बस में चढ़ते हैं या फिर कहीं हम लोग जाते हैं, तो सीट्स अलग से रहते हैं. एक तरफ रहेगा पुरुष और एक तरफ रहता है महिलाएं. ठीक है, तो जो पुरुष होते हैं वो मैस्कुलाइन, और जहां जो सीट्स पे लिखा होता है लेडीज, वो होते हैं फेमिनाइन. तो मैन, वुमेन, जेंटलमैन, जेंटलमैन, जेंटल वुमेन, या फिर आप इसे लेडी भी कह सकते हैं. लेडी, जेंटलमैन, लेडी, या फिर जेंटल वुमेन. 4 आपके हो गए. फॉक्स, फॉक्स का फीमेल होता है विक्सन. देखिए ये थोड़ा दूसरा वर्ड है. फॉक्स मतलब जो सियाल होते हैं, उनके जो स्त्रीलिंग होता है, उनके जो फेमिनाइन भाग होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विक्सन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. फॉक्स, विक्सन. तो एक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री, एक्ट्रेस. मैन, पुरुष, वुमेन, महिलाएं. जेंटलमैन मतलब जो सूटेड बूटेड रहते हैं, उसे हम लोग जेंटलमैन कहते हैं. जेंटलमैन, जेंटल वुमन, या फिर उसे हम लोग लेडी भी कह सकते हैं. फॉक्स हो गया आपका विक्सन. फिर 5 एक तो इजी एग्जाम्पल हम ढूंढते हैं. घर में हम लोग सभी के मम्मी पापा हैं, तो फादर, फादर फेमिनाइन में होगा मदर. पापा, मम्मी. ठीक है. 6 आपका हो गया सन. सन यानी लड़का, मैस्कुलाइन, सन. उसके विपरीत क्या होगा फेमिनाइन में? डॉटर मतलब बेटी.
डॉटर। ऑलराइट, और एक एग्जांपल देखते हैं। आपका हो गया मास्टर। मास्टर मतलब मालिक। ये मैस्कुलिन के अंडर होते हैं, मेल। मास्टर का स्त्रीलिंग होगा, फेमिनाइन होगा मिस्ट्रेस, मालकिन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको मैस्कुलिन और फेमिनाइन जो दोनों अलग अलग भाग है, जो अलग अलग लिंग है, वो आपको समझ में आएगा। तो फिर से एक बार पहले से दोहराते हैं। नाउन्स जेंडर क्या हो गया? जो लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री। जो पुरुष विभाग है उसे हम लोग कहते हैं मैस्कुलिन, और जो औरत पार्ट है, जो स्त्री है, उसे हम लोग कहते हैं फेमिनाइन या फिर फीमेल। तो मेल फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनाइन। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे क्या क्या है। एक्टर एक्ट्रेस, अभिनेता अभिनेत्री, मैन वुमन, ठीक है, जेंटलमैन जेंटलवुमन या फिर लेडी। फॉक्स इसका थोड़ा अलग है, याद रखिएगा। फॉक्स विक्सन, फादर पापा, मदर मम्मी, सन हो गया आपका बेटा, डॉटर फेमिनाइन में डॉटर बेटी, और मास्टर उसका हो गया मालिक मैस्कुलाइन में। फेमिनाइन में वो हो गया कि आपका मिस्ट्रेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसे आप ध्यान से देखिएगा, और डेफिनेशंस जो मैंने दिया है वो वीडियो के कुछ ही पहले पार्ट में है, तो आप लोग डेफिनेशंस देख के एग्जांपल्स देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दो जो मेन पार्ट है जेंडर का, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं सेकेंड पार्ट पे जा रहा हूं। ऑलराइट, सो एक चीज हम लोगों को याद रखना होगा कि जब हम लोग नाउन्स को चेंज कर रहे हैं, नाउन्स को मतलब वो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन, या फिर कोई सेंटेंस में हम लोग मैस्कुलाइन को ही लेकर पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसका जो एक पहले होगा आपका नाउन। सपोज आप एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, फुल स्टॉप, ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहां पर विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन हो गया आपका एक नाउन, एक प्रॉपर नाउन। उसी को जब फुल स्टॉप देते हैं हम लोग, ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ये जो ही है ये हो गया आपका प्रोनाउन। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब हम लोग नाउन्स जो जेंडर को हम लोग मैस्कुलाइन हो या फिर फेमिनाइन हो जो लिख रहे हैं, उसका जो प्रोनाउन हो वो भी सही आपको लिखना होगा। ऐसे नहीं कि विराट कोहली आपने लिख दिया इज अ ग्रेट बैट्समैन, शी इज द कैप्टन ऑफ इंडिया, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। When we change the gender form of a noun, we have to change the pronoun following it। ठीक है, when we change the gender form of a noun, we have to change the pronoun following it। मतलब जैसे एग्जांपल मैंने दिया, विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन,
तो विराट कोहली आपका हो गया एक नाउन, प्रॉपर नाउन, एक नाम, जो नाम से हम लोगों को ये मालूम चलता है कि वो एक मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है, एक मेल है, पुरुष, ठीक है। और फिर एक फुल स्टॉप, ही इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो ही हो गया आपका एक प्रोनाउन। मैंने ये नहीं लिखा विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, शी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये पूरा गलत हो जाएगा, ही शी मालूम नहीं चलेगा कि कौन क्या है। तो ये ध्यान में रखिएगा एक सेंटेंस लिखते हुए कि जब कोई पुरुष के नाम या फिर कोई मैस्कुलिन जेंडर को आप पकड़ के लिख रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, एक हॉर्स, एक डॉग, तो उसे आप ही जो प्रोनाउन होता है उसका उसी से सेंटेंस में फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो ये है आपके सामने न्यूटर जेंडर। तो हम लोग पहले क्या देखे, फर्स्ट पार्ट था मैस्कुलाइन फेमिनाइन, ठीक है, मेल फीमेल, पुरुष स्त्री, ये हो गया आपका पहला पार्ट। तो ये हम लोग तभी यूज करते हैं जब कोई जीवित चीज के हम लोग बात कर रहे हैं, जो जीवित है, वो इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, पेड़ हो सकता है, फूल हो सकता है। तो जो हम लोग लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तब हम लोग यूज करते हैं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। अभी कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ थिंग्स ऐसे हैं कि हम लोग उसे नहीं मैस्कुलाइन में और नहीं हम लोग फेमिनाइन में डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली वही होते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, जिसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। एक बेंच, उसका जान है नहीं। एक कार, उसमें जान है नहीं, वो ऑब्जेक्ट है। फिर भी हम लोग कभी कभार ये कहते हुए सुना है कि माई कार इज वेरी पावरफुल, मेरा गाड़ी जो है काफी शक्तिशाली है। ही कैन ट्रेड एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकता है। तो हम लोग रेफर कर रहे हैं उसे ही, ठीक है। जब हम लोग कोई चीज को उसके हिसाब से अपने आप जो नाम देते हैं वही डिसाइड करता है कि वो औरत है या फिर पुरुष है। लेकिन न्यूटर जेंडर जो है, न्यूटर जेंडर मतलब इट स्टैंड्स फॉर दोज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स विच आर नाइदर मैस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन। ऑलराइट, तो न्यूटर जेंडर के डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, nouns that stand for non-living objects or things which are neither masculine nor feminine is called neuter gender, ठीक है। Nouns that stand for non-living objects, non-living मतलब जिसमें जान नहीं है, ठीक है। Objects, चीज, objects और things which are neither masculine, ना ही वो पुरुष है, nor feminine, ना ही वो स्त्री है, is called neuter gender। पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखें, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, जो अक्सर हम लोग लिविंग ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करते हैं, जो जीवित हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं। जो नाउन डिनोट करता है पुरुष है उसे हम लोग कहते हैं मैस्कुलाइन, जो नाउन डिनोट करता है वो स्त्री है उसे हम लोग कहते हैं फेमिनाइन। फिर आता है आपका दूसरा भाग, न्यूटर जेंडर। नाउन्स दैट स्टैंड फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स विच आर नाइदर मैस्कुलाइन
नॉर फेमिनाइन इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, जो नहीं पुरुष भाग में है और नहीं स्त्री भाग में, नाइदर इट इज मैस्कुलाइन नॉर इट इज फेमिनाइन, इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। और ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जनरली हम लोग ये यूज करते हैं विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसमें जान नहीं है, जो चीजों में जान नहीं है, उसे हम लोग अक्सर न्यूटर जेंडर कह के उगाते हैं। अभी एग्जाम्पल्स, ठीक है, वीडियो में ये डेफिनेशन आपका रह जाएगा, आप बाद में इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो न्यूटर जेंडर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग अभी देख लेंगे, तब जाके क्लियर हो जाएगा। 1, गिव मी द बॉल। यहां पर बॉल एक ऑब्जेक्ट है, तो बॉल का कोई जान है क्या? नहीं। सभी को मालूम है कि बॉल का कोई प्राण नहीं है, वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये बॉल नाइदर मैस्कुलाइन है, ना ही ये पुरुष है, ना ही ये एक स्त्री है। नाइदर इट इज मैस्कुलाइन नॉर इट इज फेमिनाइन। तो ये बॉल जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका हो गया न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, ऑलराइट। नाउ एग्जाम्पल 2, robots are machines। हम लोग अक्सर मूवी में देखते हैं या फिर कार्टून्स में देखते हैं कि रोबोट क्या है? एक इंसान की तरह बनाया गया मशीन, जो लगभग हर काम जो इंसान करता है वो एक रोबोट करता है। तो रोबोट एक ऑब्जेक्ट है, इसका कोई प्राण नहीं होता, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो रोबोट्स आपका हो गया न्यूटर जेंडर। हम लोग रोबोट्स को जब नाम देते हैं, जब कोई नाम देगा, अगर वो सोचता है कि एक रोबोट का नाम एक पुरुष के नाम पे रखा जाए, तब वो जाके पुरुष होता है। अगर कोई सोचता है कि नहीं, ये रोबोट को मैं एक लड़की की नाम दूंगा, तो वो तब एक औरत होती है, फेमिनाइन में आएगा, ठीक है। लेकिन जेनरली रोबोट्स क्या है? मशीन हम लोग सभी को मालूम है कि मशीन नाइदर वो जीवित होते हैं, फेमिनाइन होता है। तो रोबोट से ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूटर जेंडर, ठीक है। 3 और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें द अम्ब्रेला was lost in the bus, ठीक है। यहां पर द अम्ब्रेला was lost in the bus। हम लोग स्कूल जाते हैं, बारिश का मौसम हो तो मम्मी हम लोग के बैग पे रेनकोट या फिर जो छतरी है दे देते हैं कि बेटा लेके जाओ, अगर तुम भीग जाओ तो सर्दी लग जाएगा, ठंडा लग जाएगा, ठीक है, बुखार आ जाएगी। तो अम्ब्रेला जो है एक ऑब्जेक्ट है। अम्ब्रेला का जान है? कोई ऐसा है जिसके अम्ब्रेला पे जान हो? नहीं है, किसी का नहीं होता है, क्योंकि अम्ब्रेला एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो नाइदर मैस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन है। तो अम्ब्रेला हो गया आपका एक न्यूटर जेंडर। फिर बस, मैंने पहले ही कहा था, ये एग्जाम्पल 2 में है मशीन्स के मैस्कुलाइन फेमिनाइन कुछ नहीं होता, वो एक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं है। तो बस भी वैसे ही एक मशीन है जिसमें हम लोग बैठ के ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बस आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। ये भी एक न्यूटर जेंडर है। नंबर 4, द बुक was lying
ऑन द सोफा। कई कबार हम लोगों का जो किताब है हम लोग लापरवाही से इधर उधर भूल जाते हैं, फिर हम लोग चिल्लाते हैं घर में, अरे मेरा बुक कहाँ गया, मेरा कॉपी कहाँ गया, राइट। तो वैसे एक सिचुएशन है, द बुक वॉज लाइंग ऑन द सोफा। अब ये जो बुक है और ये जो सोफा है, ये दोनों नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट चीज, एक किताब और एक सोफा, ये दोनों को, ये नहीं किताब को नहीं सोफा को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक मैस्कुलाइन बुक है, ये एक पुरुष किताब है, ये एक फीमेल सोफा है, ये एक स्त्रीलिंग सोफा है। हम लोग ये कह नहीं सकते, हम लोग कहते हैं खाली भाई एक सोफा है, एक किताब है, एक किताब सोफे के ऊपर गिरा हुआ था। द बुक वॉज लाइंग ऑन द सोफा। सो बुक और सोफा हो गया आपका न्यूटर जेंडर। ऑलराइट, नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल। ठीक है, जितने एग्जांपल्स दिए सभी में हमने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया। थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स जिसमें किसी में भी जान नहीं है, बॉल में जान नहीं है, रोबोट्स में नहीं है, छतरी या अम्ब्रेला में नहीं है, बस पे नहीं है, किताब या फिर सोफा, इन कोई चीजों में जान नहीं है। ठीक है, ऑल दीज आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सो वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है? दिस इज अ बिग कार। आपके पापा गए आपके बर्थडे के दिन एक बड़ा सा गाड़ी खरीद के लाए। ठीक है, आपको सरप्राइज देने के लिए कि बेटा जाओ दरवाजे के बाहर देखो एक गाड़ी खड़ा है, कुछ खड़ा है। तो आप दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं अरे बाप रे एक बड़ा सा गाड़ी है, एक 4 व्हीलर। तो आप खुशी से बहुत उछल जाते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। सरप्राइज गिफ्ट है, हम लोग सभी को सरप्राइज गिफ्ट बहुत पसंद है। ठीक है, दिस इज अ बिग कार। तो जो कार है ऑब्जेक्ट है। किसी का कार ऐसा आपने देखा है कि आकर आपसे बात कर रहा है, फिर उसको लगने से चोट लगता है? नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो कार आपका हो गया एक न्यूटर जेंडर। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे कि न्यूटर जेंडर है क्या। दोज नाउन्स that stand for non-living objects, we call it neuter gender, or the gender that denotes or stands for non-living things or objects is called a neuter gender. ठीक है, जो जेंडर जो जीवित नहीं है, जिसमें प्राण या जान नहीं है, जो चीजों के लिए खड़े होते हैं, डिनोट करता है कि ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर। ऑलराइट, गिव मी द बॉल, बॉल का कोई जान नहीं है, वो एक न्यूटर जेंडर है। रोबोट्स आर मशीन्स, रोबोट्स नाइदर वो पुलिंग है ना ही वो स्त्रीलिंग है, नाइदर इट्स मैस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन। सो रोबोट्स आर न्यूटर जेंडर। द अम्ब्रेला वॉज लॉस्ट इन द बस। तो अम्ब्रेला क्या है? छतरी, बिना जान वाला एक ऑब्जेक्ट है। और बस सभी को मालूम है उसमें जान नहीं होता है। तो अम्ब्रेला और बस ये दोनों हो गया आपका न्यूटर जेंडर। 4, द बुक वॉज लाइंग ऑन द सोफा। तो एक किताब और एक सोफा, ये दोनों में जान नहीं है, तो ये दोनों हो गया आपका न्यूटर जेंडर। दिस इज अ बिग कार, ये एक बड़ा सा गाड़ी है। ऑलराइट, कार ऑब्जेक्ट है, कार का कोई प्राण नहीं होता, वो लिविंग थिंग नहीं है, तो वो एक मैस्कुलिन भी नहीं हो सकता है, नाइदर वो एक फेमिनाइन हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं एक कार हो गया आपका न्यूटर जेंडर। अभी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है उसे देखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ
नाउन्स जेंडर, जो हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि पहला होता है मैस्कुलाइन फेमिनाइन, जो भाग कर देते हैं एक स्त्री और एक पुरुष। ठीक है, मैस्कुलाइन होता है मेल मतलब पुरुष, और फेमिनाइन होता है फीमेल मतलब स्त्री। फिर हम लोग ने क्या देखा, न्यूटर जेंडर, जो जेंडर ये डिनोट करता है कि ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसमें जान नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, न्यूटर जेंडर। जैसे एग्जांपल्स देखें, बॉल, रोबोट, कार, बस, अम्ब्रेला, ऑलराइट, सोफा। उसके बाद आता है कॉमन जेंडर। तब आप लोग पूछेंगे कि सर कॉमन जेंडर क्या है? आप लोग तो बता दिया, स्त्री पुरुष ये दो भाग है, और जो नॉन लिविंग है उसे हम लोग न्यूटर कहते हैं, न्यूटर जेंडर। तब ये कॉमन जेंडर क्या है? नाउन्स दैट स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ऑलराइट, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। नाउन्स, ये डेफिनेशन है, nouns that stands या फिर denotes masculine और feminine in common is called a common gender। ठीक है, nouns that stands या it denotes masculine or feminine in common is called a common gender। जो नाउन ये निर्धारित करता है कि स्त्री और पुरुष, जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे स्त्री और पुरुष में, वो कॉमन है। जब वो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, वो वर्ड सुन के ये नहीं कह सकता कि एक मैस्कुलाइन हो, ये फिर एक फेमिनाइन हो। ठीक है, जो कॉमन में है, जो दोनों में यूज कर सकते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। ऑलराइट, नाउ आई विल शो यू सम एग्जांपल्स जिससे आपका क्लियर हो जाए। डेफिनेशन वीडियो में है, अभी मैं इसे रब कर रहा हूं, आप लोग बाद में वीडियो देखकर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वी विल सी सम एग्जांपल्स। कैसे एग्जांपल्स? जो ये डिसाइड करेगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बोथ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में यूज होता है। ऑलराइट, कॉमन है, कॉमन है इसलिए इसका नाम कॉमन जेंडर है। ऑलराइट, एग्जांपल 1 हो गया आपका टीचर। टीचर, अभी आप लोग हमें सर कहते हैं, तो सर हो गया आपका मैस्कुलाइन। अगर मेरा जगह कोई मैडम पढ़ाती थी तो वो हो गया आपका स्त्रीलिंग, फेमिनाइन। ऑलराइट, तो उसे आप लोग मैडम कहते हैं या फिर मैम कहते हैं। ऑलराइट, सो टीचर हो गया एक कॉमन जेंडर। टीचर वो पुरुष भी हो सकता है या फिर स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो एक हो गया टीचर। दूसरा है स्टूडेंट, यानी आप लोग, जब मैं क्लास ले रहा हूं या फिर आप लोग कुछ समझा रहा हूं तो ये कहता हूं कि स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स मतलब ये कॉमन वर्ड है। जो गर्ल्स हैं वो भी फिट होते हैं, जो बॉयज हैं वो भी फिट होते हैं। तो स्टूडेंट्स है कॉमन वर्ड जिसमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों फिट हो जाते हैं। ऑलराइट, पहला था टीचर, दूसरा है स्टूडेंट्स। थर्ड क्या है? म्यूजिशियन। म्यूजिशियंस कौन होते हैं? जो मूवी में या फिर गाना में या फिर कोई बैंड में, ऑर्केस्ट्रा में, पार्टी में जो लोग म्यूजिक बजाते हैं, तबला, गिटार, ये सब, तो सब पूरा वो जो ग्रुप है उसे हम लोग कहते हैं म्यूजिशियंस। ठीक है,
तो म्यूजिशियंस का भी कोई जेंडर डिवाइड नहीं होता, वो दोनों में फिट हो जाता है। ऑलराइट, जैसे ड्यूरिंग हिज मैरिज सेरेमनी ही ब्रॉट म्यूजिशियंस फ्रॉम मुंबई। उसके शादी के त्योहार में उसने जो म्यूजिशियंस लाए थे वो मुंबई से लाए थे। ऑलराइट, तो म्यूजिशियंस आप सुनकर ये नहीं कह सकते कि ये मेल या फीमेल है, ये दोनों में फिट हो जाता है। ऑलराइट, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। तो पहला था टीचर, दूसरा है स्टूडेंट्स, थर्ड है म्यूजिशियंस, फोर्थ क्या है? आर्टिस्ट्स। आर्टिस्ट वो हैं जो कलाकार होते हैं, वो मूवी कर सकते हैं, वो कोई नाटक कर सकते हैं, वो गाना भी गा सकते हैं, वो पेंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिस्ट का कोई मैस्कुलाइन या फेमिनाइन नहीं होता है। जब हम आर्टिस्ट का बात करें, ये दोनों ही सेगमेंट में, दोनों ही भाग में फिट हो जाएगा, मैस्कुलाइन में भी और फेमिनाइन में भी, स्टूडेंट्स की तरह। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, कॉमन जेंडर जब पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स याद रखना कि एक क्लास में लड़की और लड़का दोनों हैं। जब टीचर बात कर रहे हैं तो बोलते हैं स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। ऑलराइट, मतलब वो दोनों लड़कों और लड़कियों दोनों को बोल रहे हैं कि ध्यान से मेरे बात सुनो। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल 1 वाज टीचर, एग्जाम्पल 2 वाज स्टूडेंट्स, थर्ड इज म्यूजिशियंस, फोर्थ है आपका आर्टिस्ट। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फिफ्थ हो गया आपका सर्वेंट, नौकर। जब हम लोग वर्ड सर्वेंट यूज करते हैं, नौकर यूज करते हैं, तो इनमें हमें मालूम नहीं चलता कि ये एक स्त्री या फिर एक पुरुष है। सर्वेंट एक कॉमन जेंडर है। जब हम लोग बोलते हैं मैन सर्वेंट या फिर मेड सर्वेंट, तब ये स्पेसिफिकली या फिर ये निर्दिष्ट एक तो ठहराता है कि हाँ ये पुरुष नौकर है, ये एक औरत नौकरानी है। ठीक है, मेड सर्वेंट नौकरानी। ये हो गया सर्वेंट। 6 आपका हो गया, कोई और एग्जांपल आए। 6 होता है आपका नेबर, NEIGHBOUR, नेबर है आपका पड़ोसी। आप जब कहते हैं कि माई नेबर्स आर वेरी हेल्पफुल, तो नेबर्स जो वर्ड है ये आपसे वो नेबर पढ़ के बोल नहीं सकते कि ये पुरुष है या स्त्री, ये दोनों में फिट हो जाता है। एक घर में पुरुष स्त्री सभी एक साथ रहते हैं, एक फैमिली, तो पड़ोसी जो होते हैं, जो नेबर्स होते हैं, वो एक कॉमन जेंडर है। ठीक है, तो पहला हो गया टीचर, दूसरा हो गया स्टूडेंट्स, थर्ड हो गया आपका म्यूजिशियंस, फोर्थ आर्टिस्ट, फिफ्थ हो गया आपका सर्वेंट, सिक्स्थ है नेबर, सेवेंथ एक सिंगर। सिंगर कौन? जो गाता है, जो गाना गाता है। ऑलराइट, तो सिंगर भी हम लोग डिफरेंशिएट अलग नहीं कर सकते कि ये मैस्कुलिन है, एक फेमिनाइन है। ठीक है, जब हम लोग बोल रहे हैं कि देयर इज अ सिंगर टू कम फ्रॉम मुंबई, एक सिंगर आने वाला है मुंबई से, अब वो औरत भी हो सकती है या फिर एक पुरुष भी हो सकते हैं, तो सिंगर हो गया आपका कॉमन gender. All right. Now, these are the examples. Go through them, understand them. All right. If there is any problem, you can ask me in my WhatsApp messenger. All right. तो ये रहा चारों भाग। ठीक है, नाउन्स जेंडर का चारों भाग, जिसमें सबसे पहले आता है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन मतलब पुरुष और स्त्री। फिर आता है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या है? जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजों में जान नहीं है, उसे हम लोग डिनोट करते हैं न्यूट्रल जेंडर के हिसाब से। ठीक है, एग्जाम्पल बॉल, कार, बस, अम्ब्रेला, सोफा, बुक, ये सब। और लास्ट में आता है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हम लोग अभी पढ़े क्या है? जो
नाउन्स को हम लोग यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दोनों में फिट हो जाता है, मैस्कुलिन में भी और फेमिनाइन में भी, मतलब पुरुष में भी और स्त्री में भी। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। टीचर, आप लोग कहते हैं टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर, तो टीचर एक आपका कॉमन नाउन है। स्टूडेंट्स, जब टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट, तो स्टूडेंट हो गया आपका कॉमन जेंडर। फिर आता है आपका म्यूजिशियंस, जो बाजा बजाते हैं, म्यूजिशियंस का वो भी एक कॉमन जेंडर है। और आर्टिस्ट, कलाकार, वो भी एक कॉमन जेंडर है, ठीक है। सिंगर, जो गाता है, सिंगर जब हम लोग यूज करते हैं तो वो भी एक कॉमन जेंडर है। ऑलराइट, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। Go through the video. We have already covered the 3 parts of the gender. All right. If you have any problems, ask me in my WhatsApp messenger. The number is 7908 789 619. If you have any problem regarding this noun's gender, you can always ask me in my WhatsApp number. So students, stay well. लिसन टू योर मम्मीज। ऑलराइट, घर में सभी को अपने मम्मी पापा को बात सुनना है, पढ़ाई तो जरूर करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स हुआ इंग्लिश रिलेटेड तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन माय व्हाट्सएप नंबर। ऑलराइट, स्टे वेल, बाय बाय।